एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। उस राजा के कोई पुत्र नहीं होता। पुत्रियां तो होती हैं लेकिन पुत्र नहीं होता। वो बहुत प्रयास करता है लेकिन हर बार उसे पुत्री हो जाती है। तो वो सबसे मिलता है, नीम, हकीम, वैद्य, तांत्रिक, कि भाई मुझे किसी भी प्रकार से एक लड़का हो जाए जो मेरी विरासत संभाल ले मेरे मरने के बाद। तो उसे एक तांत्रिक मिलता है। वो तांत्रिक से कहता है कि ऐसे ऐसे भाई मेरे लड़का नहीं है, मेरे को लड़का दो कैसे भी करके, मेरा बायोलॉजिकल बेटा होना चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए जो मेरे मरने के बाद मेरी विरासत संभाले, मेरा उत्तराधिकारी बने। तो तांत्रिक ये कहता है कि तुम किसी घर में जिसके पास छोटा बेटा हो, सबसे छोटा बेटा हो, उसकी बलि दो। जब आप उसकी बलि दोगे तो आपकी रानी जो है अवश्य ही पुत्र को जन्म देगी। आपको किसी भी परिवार के छोटे बेटे की बलि देनी है। राजा कहता है चलो ठीक है। तो वो नगर में ढिंढोरा पिटवाता है जैसे तैसे। फिर एक परिवार आता है, उसमें एक आदमी आता है, वो राजा को कहता है कि ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, बिल्कुल निठल्ला है, आप इसकी बलि दे दो। तो राजा को क्या चाहिए? राजा को तो बलि के लिए लड़का चाहिए था, छोटा बेटा, और राजा उसे उसके पिताजी को कुछ पैसे दे देता है कि भाई अपना बेटा बलि के लिए दे रहा है, मैं इसे खाली हाथ कैसे जाने दूं। तो वो उसको पैसे देकर उसका बेटा ले लेता है। तो जिस दिन बलि दी जानी थी, सारी तैयारियां हो गई थी, तो वो जो लड़का था जिसकी बलि दी जानी थी, तो वो राजा से कहता है कि राजा मुझे पता है मेरा मरना निश्चित है, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? कहता क्या? कहता महाराज मुझे ना 4 घर बनाने हैं। तो 4 घर बनाने हैं, मैं बना लूं? वो कहता चलो बना लो भैया, मरने वाला तो है ही, इसकी बलि दी जानी है, इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। तो वो घर बनाता है और उन 4 घरों में से वो लड़का 3 घरों को तोड़ देता है और एक को सही सलामत रहने देता है। राजा को ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि इसने 3 घर तोड़ दिया और एक बचा लिया। तो जिज्ञासावश राजा पूछता है कि भाई तुमने 3 घर तोड़ दिए और एक घर क्यों बचाया? तो वो लड़का कहता है कि महाराज ये पहला घर मेरे माँ बाप का घर था, है ना, जो मुझे खुद ही आपके पास मरने के लिए छोड़ गए। तो मैंने इसलिए तोड़ दिया कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया वही मेरे प्राण लेने पे उतारू हैं, उन्हें मेरे से प्रेम ही नहीं है, तो वो मेरे किसी काम के नहीं। दूसरा घर मेरे पड़ोसी रिश्तेदारों का है, सगे संबंधियों का है, जिन्होंने ये जानने की भी जहमत नहीं उठाई कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे माँ बाप मुझे राजा के पास बलि के लिए छोड़ने आए हैं, मुझे मारने के लिए छोड़ने आए हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने ये तक नहीं कहा कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हारा बेटा है। तो मेरे वो सगे संबंधी रिश्तेदार भी मेरे लिए किसी काम के नहीं, इसलिए मैंने दूसरा घर भी तोड़ दिया। तो कहता तीसरा घर ये किस लिए तोड़ा? कहता तीसरा घर होता है महाराज आपका, कि राजा जो होता है वो प्रजा का रक्षक होता है और आप रक्षक की जगह भक्षक बन रहे हो। मतलब आपको पुत्र की कामना के लिए आप किसी दूसरे के पुत्र की बलि ले रहे हो, जान ले रहे हो, तो आप कहाँ के रक्षक हुए? तो ये तीसरा घर मैंने आपके नाम का तोड़ा है। तो राजा बड़ा चिंताग्रस्त हो जाता है, यार ये क्या हो गया। फिर वो पूछता है, उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी घरों को देखकर। फिर कहता है चौथा घर किसका है? तो कहता है चौथा घर जो है वो है भगवान का घर, कि इन तीनों से तो मेरा विश्वास उठ गया है, अब जो करेंगे मेरा भगवान ही करेंगे। तो मैं भगवान से उम्मीद रख रहा हूँ कि अगर भगवान होंगे तो मैं उनकी ओर देखता हूँ और वही मेरे प्राण बचाएंगे। तो इसलिए मैंने भगवान का घर बनाया है और इसे नहीं तोड़ा। तो राजा बड़ा शर्मिंदा होता है कि मैंने पुत्र की कामना के लिए मैं दूसरे के पुत्र के प्राण हर रहा हूं, तो मुझसे बड़ा भक्षक वास्तव में कोई नहीं होगा। तो वो तुरंत आदेश देता है कि बलि रोक दी जाए और वो उसके प्राण सुरक्षित कर लेता है और उससे क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ना किसी से मत उम्मीद करो, भगवान से करो बस। इंसान के पास ना जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तो वो लास्ट में वह भगवान की शरण में जाता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।